बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आखिर के साथ मैं हूँ कायम एहतशाम। नाज़रीन, शहर फैसलाबाद इस वक्त गंदे पानी में डूब रहा है और इससे जिस इदारे ने इनकी जान छुड़वानी है वो माशाल्लाह से लंबी तान कर सोया हुआ है और आवाम की जो है वो उससे कोई परवाह नहीं है। अगर बात की जाए, इस वक्त हम इस ऐसी जगह पर खड़े हैं जहाँ पर आप कह लें कि हर तरफ ही हमें जो है वो तालाब नज़र आते हैं, हर तरफ ही जो है वो हमें गंदा पानी नज़र आता है। रसूलपुरा है और सीसी 9 है और उसके हालात और सूरत हाल इस वक्त जो है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। शहरी यहाँ के सरापा एहतजाज हैं और वो चाह रहे हैं कि यहाँ के जो मसाइल हैं वो फौरी तौर पर तरजीही बुनियादों पर जो है वो हल हों। इस वक्त हमारी और हमारी टीम की ये कोशिश है कि हम लोगों को इस वक्त दरपेश जो मसाइल हैं वो मुंतखब नुमाइंदगान तक, वो जो मुतलका इदारे हैं उन तक रखें। आप भी, अगर आपको भी कोई मसला दरपेश है जो आपके लिए, आपके अहले इलाका के लिए जो है वो वबाल जान बना हुआ है, तो आप नीचे स्क्रीन पर इस वक्त हमारे नंबर चल रहे होंगे, उन पर आप रब्ता हमसे कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपके जो मसाइल हैं, आपकी जो आवाज़ है वो आपके मुंतखब नुमाइंदगान तक, वो आपके जो इदारे हैं उन तक पहुँचाई जाए। बहरहाल रसूलपुरा के ये हालात जो है वो दिन ब दिन अबतर से अबतर होते जा रहे हैं। सीसी 9 और सीसी 9 की अगर ख़ास तौर पर मैं एक चीज़ यहाँ पर कोट करूँ कि एक बड़ा जो है वो यहाँ पर एक खुला, आप कह लें कि ग्राउंड है और उस ग्राउंड में कई कई फीट जो है वो पानी खड़ा हुआ है और ऐसा गंदा पानी वहाँ पर खड़ा हुआ है कि एक सेकंड भी, एक मिनट भी वहाँ पर खड़े होना जो है वो दुश्वार है। एक ऐसी जगह जहाँ पर एक सेकंड, बल्कि एक नैनो सेकंड जो है वो वहाँ पे खड़े होना, वहाँ से गुज़रना महाल है। वहाँ के लोग फिर कैसे वहाँ पर अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे, ये भी फिर सोचने वाली बात है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ शहरी को यहाँ के अहले इलाका मौजूद हैं, इनसे जो है वो हम बातचीत करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हालात क्या हैं। रसूलपुरा इस वक्त जो है वो डूब रहा है और डूब भी कोई सैलाबी रैले से नहीं बल्कि गंदे पानी के रैलों से डूब रहा है। क्या कहेंगे इस पर आप? सर जी, आप यहाँ से जिधर मर्जी चले जाएं, जिधर मर्जी चले जाएं, जो देखें गलियाँ तालाब बनी हुई हैं, गंदा पानी है, कोई नमाज नहीं पढ़ सकता, कोई जुमा के लिए नहीं जा सकता। जिधर चले जाएं तालाब ही तालाब बने हुए हैं। हम तो बार बार जाकर दरख्वास्तें दे दे के आगे थक गए हैं। कोई आता है 5 मिनट लगा कर चला जाता है, फिर आने का फिर वैसे का वैसे ही है। आप इधर जिधर मर्जी देखें, ये पिछली गली में चली जाएं, 3 माह से हम वहाँ जा रहे हैं, आ ही नहीं कोई रहा। जब कोई आता है शाम को 10 मिनट आ गया, माड़ा लगाया तो फिर चला गया टाइम। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि बारहा उनको कंप्लेन करने के बावजूद, उनको शिकायतें करने के बावजूद वो आते भी हैं और वो आकर जो है वो सिर्फ जो काम कर जाते हैं वो 1-1.5 मिनट ही चलता है। ये पूरा आप मोहल्ला रसूलपुरा देख लें, कोई गली आपको साफ नहीं मिलेगी। सब की सब यहाँ पे तालाब ही तालाब है। जिधर मर्जी चले जाएं, बार बार चले जाओ, हम आते हैं, दरख्वास्त दो, कंप्लेन लिखाओ, थोड़ी देर बाद आ जाते हैं। आप इस गली में जाएं, जाकर देखें, बुज़ुर्ग आदमी हैं, हम 8-10 दिन परसों भी गए हैं, कल भी गए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। किसी किस्म का कोई रिस्पांस आप लोगों को इदारों की तरफ से नहीं मिल रहा जी। आप जिधर देख लें बस। अच्छा, इस चीज़ पर फिर ज़ाहिर सी बात है दुख होता है कि आप लोग, एक तो इदारों के बिल, अगर बिल की बात की जाए तो मुझे एक भाई वो बता रहे थे कि हम लोग जो है वो बिल अदायगियाँ करते हैं और तकरीबन यहाँ पर जो एवरेज है वो 60% तक है कि 50 to 60% ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर बिल की अदायगियाँ करते हैं वासा की। इसके बावजूद भी काम नहीं हो रहा। बिल अदा किए हुए साथ लेकर जाते हैं, उसे उनको दिखाते हैं, बस वही आके वो हमें लारा लगा लेते हैं। आप चलें जी, आपके पीछे आ जाते हैं। आए या बस टाइम माड़ा दिया फिर चले गए। यानी आप लोग काम ही नहीं हो रहा। किसी एक दिन भी ये गली साफ नहीं, मुझे 1.5 साल हुआ है यहाँ पे आए हुए, एक दिन मैंने यहाँ गली साफ नहीं देखी। अच्छा, 1.5 साल से आप सूरत हाल ऐसी की ऐसे ही है। ये बड़ा एक ज़ाहिर सी बात है, एक तकलीफ़ दे बात है, बड़ी परेशान कुन बात है। यहाँ गटरों से जो है वो पानी निकल रहा है, उबल रहा है और यहीं से बच्चे भी गुजर रहे हैं, यहीं से जो है वो लोग कामों को भी जा रहे हैं, अपने मामलात ज़िंदगी भी चला रहे हैं। तो कितना दुश्वार है, कितना मुश्किल है। यहाँ पर हादसात तो बहुत रनुमा होते हैं। मैंने कहा आपको देखा, आप तो भी देख रहे हैं ना, ये देखो, ये कोई काम है? ये पिछली गली में चली जाएं, ये उधर चले जाएं। ये कैमरामैन से मैं गुजारिश करूंगा कि वो आपको दिखाए कि ये इस वक्त जहाँ की जो है वो सफाई के हालात है। ये गटर जो है वो वहाँ से जो गंदा पानी है वो उबल रहा है, बाहर को उबल रहा है।
اب یہ تکلیف دہ بات اور بڑی پریشان کن بات ہے اور بڑی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ایک افسوسناک بات ہے. افسوسناک بات اس لیے ہے کہ جو لوگ یا جو ادارے یا جن لوگوں کی ذمہ داریوں میں یہ کام آتا ہے وہ اس وقت عوام کو بے یار و مددگار چھوڑ چکے ہیں. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں روپے کے حکومت کے گورنمنٹ کے بجٹ سے جو ہے وہ یہاں پر پختہ سڑکیں پختہ گلیاں جو ہے وہ تعمیر کی گئی ہیں. اور وہ پختہ گلیاں عوام کے کس کام کی جب وہاں پر نکاسی کا سسٹم ہی موجود نہ ہو. یہ تو پھر کسی کام کی نہیں ہے, کسی کھاتے کی نہیں ہے. عوام کا تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ پختہ گلی تو ہے لیکن وہی پختہ گلی کے اوپر پانی کا ایسا حال بنا ہوا کہ وہ تالاب کا منظر پیش کر رہے ہیں. جب یہ بارش ہو جاتی ہے نا اتنی ایسی صورتحال ہوتی ہے یعنی کپڑے آپ لوگوں کو وہاں سے ظاہر سی بات صاف کپڑے نہیں رہتے جی. جب پانی سے گزر کر جانا ہے تو پھر کپڑے کیسے صاف رہیں گے؟ ٹھیک ہے نا. یہ ہمارے بڑے ہیں گلی میں یہ ہے, ان سے آپ پوچھیں کہ ایک دن بھی آپ نے کوئی صاف ایک دن بھی گزارا ہے وہاں؟ اچھا یار بارش ابھی بارش بھی نہیں ہوئی ہے, بارش ہو جاتی ہوگی تو پھر کیا حال؟ بارش میں نے کہا کہ آپ کو جب بارش ہوگی پھر آپ 5 منٹ آ کر دیکھیں کہ لوگوں کے گھروں میں پانی ہے, یہ سارا دن باہر پانی نکالتے رہتے ہیں. حالات اور صورتحال یہ ہے جی کہ اس وقت جو لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں, بڑے مایوس ہوتے ہیں, بڑے ہماری جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ حالات برے ہوتے ہیں, خاص طور پر جب ہم یہاں کے پانیوں سے گزر رہے ہوتے ہیں, خاص طور پر جب بارش کے دنوں میں یہاں پر حالات معاملات جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ہی یہ بھی چیز ہمیں جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے, ہم یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی جو صورتحال ہے یا جو سنیریو ہے اس میں اداروں کی غفلت بھی, اس میں اداروں کی آپ کہہ لیں کہ عدم توجہ بھی جو ہے وہ کھل کر نظر آتی ہے. جو ظاہر سی بات ہے یہاں کے جو لوگ ہیں ان کی کارکردگی پر ان کی اس پر جو ہے وہ سوال نشان ضرور کھڑا کرتی ہیں. ساتھ میں بہت سارے ایسے بھی ہم یہ لوگ دیکھتے ہیں یا ایسی بھی ہم چیزیں دیکھتے ہیں کہ جن پر جو ہے وہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے, اداروں کو کام کرنے کی ضرورت ہے, لوگوں کو کام جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے. بھائی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہیں شکر الحمدللہ. یہ کب سے حالات ایسے دیکھ رہے ہیں صورت؟ یہ حالات کم سے کم 1.5-2 سال ہی ہو گئے ہیں, ایسے ہی رہتے ہیں, آتے ہیں تھوڑی دیر لگاتے ہیں بس چلے جاتے ہیں. زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے چل جائیں تو بہت بڑی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ایسے ہی پانی کھڑا رہتا ہے, جب بارش ہو جاتی ہے تو جیسے سیلاب نہیں آ جاتا ویسے پانی کھڑا ہو جاتا ہے. اچھا یار یہاں پر عموماً میں دیکھ رہا ہوں کہ آج کل آپ نوجوان ہیں اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں کہ یوتھ کو جو ہے وہ سپورٹس کی ضرورت ہے, یوتھ کو جو ہے وہ گیمز کی ضرورت ہے. یہاں پر پلاٹ پڑے ہوئے ہیں, جگہیں پڑی ہوئی ہیں, لیکن وہاں پر جو ہے وہ پانی اتنا کھڑا ہوا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ کوئی ایسا انوائرمنٹ یا ماحول ہی نہیں ہے جہاں پر بچے کھیل سکیں, جہاں پر نوجوان جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ فارغ وقت اچھے طریقے سے گزار سکیں. تو یہ بڑی ایک تکلیف دہ بات ہے, افسوسناک بات ہے. بہت دور جانا پڑتا ہے, اگر بچوں کو بھی کھیلنا پڑتا ہے نا بہت دور جانا پڑتا ہے. یہاں پاس کوئی بھی ایسی جگہ نہیں محلہ رسول پورہ میں جہاں پہ تھوڑی سی خوش جگہ ہو. باہر سے کوئی لوگ آتے ہیں, شادی کمی کوئی خوشی ہو کہیں باہر سے آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں, گالی نکال کے کہتے ہیں کہ کیسے گندے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں, جن کو یہ خیال نہیں کہ یہاں سے گزرنے والا یا رہنے والے کیسے لوگ ہو سکتے ہیں. کوئی باہر سے آئے وہ کیا سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہاں پہ کوئی صحیح لوگ رہ سکتے ہیں. اچھا بڑی ظاہر سی بات ہے, شرمندگی بندے کو ہوتی ہے جب ایسی حالات. باہر کوئی دوست بھی ہے, دوست کو گھر بلانے کو دل نہیں کرتا, کسی کو بندہ کہہ نہیں سکتا کہ یار میرے گھر آ جانا. اب بندہ یہ کہتا کہ یار خود اس کی طرف چلے جاؤں, کوئی آئے گا تو کہے گا یار کیسے لوگ رہتے ہیں یار. اچھا پھر شادی ہو چاہے وہ کوئی غمی کا موقع ہو خدا نہ خواستہ, تو پھر کیسے آپ لوگ اپنی یہ چیزیں کیری کرتے ہیں, کیسے آپ لوگ یہاں سے اپنے جو ہے وہ معاملات زندگی چلاتے ہیں؟ یہاں پہ ایسے ہوتا ہے کہ گھر میں تو جب میت ہوتی ہے جگہ نہیں ملتی ہے وہ جنازہ رکھنے کے لیے, میت کو رکھنے کے لیے جگہ نہیں ملتی. اس کے بعد جب جو لوگ گزرتے ہیں وہ جنازہ گاہ جانے سے پہلے ہی ناپاک ہو چکے ہوتے ہیں آلریڈی کپڑے. بہت مشکل ہی ہے کوئی پاک وہاں پہ پہنچ جائے. پانی ہر جگہ اتنا زیادہ ہے, آگے یہ گراؤنڈ آپ کو نظر آ رہے ہیں, اس کے بعد گلیاں آگے کتنی گلیاں سب آپ گھوم لیں, ایک گلی میں بھی ہو نہیں سکتا کوئی جگہ خشک ہو. اچھا یہاں پر بچوں کے لیے کوئی اسکول قریب ہے؟ ہاں جی آگے اسکول قریب ہے. اچھا وہاں پر بھی ایسے حالات ایسے ہی ہیں بالکل ایسی گلیاں, بچے یہیں سے پانی سے گندے سے گزر کے جاتے ہیں. جس دن بارش ہو جائے تو مشکل ہی کوئی بچہ یہاں سے گزر سکے. یعنی اس دن اس کو اپنی وہ تعلیمی سرگرمیاں ہر حال میں چھوڑنی پڑتی ہے, کوئی بھی جا نہیں سکتا کام پہ, بہت مشکل سے لوگ مجبوری ہے جانا پڑتا ہے, وہ گندے کپڑے سے پانی سے گزر کے جانا پڑتا ہے. صورتحال اس وقت حالات آپ لوگوں کے سامنے ہیں, جس طرح لوگ ہمیں بتا رہے ہیں کہ بھائی ان حالات میں, اس انوائرمنٹ میں, ماحول میں جو ہے وہ سروائیو کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے.
मैं देखता भी हूँ बाज़ औक़ात ये चीज़ें हम देखते भी हैं, हम कोट भी करने की कोशिश करते हैं, इदारों के ज़हन में भी लाने की कोशिश करते हैं कि यार कम से कम जो बच्चे हैं, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, जिनको मुश्किलात पेश आती हैं ख़ास तौर पर स्कूल जाने में, अपनी तालीमी सरगर्मियाँ सरअंजाम देने में, उस चीज़ का जो है वो ख़्याल रखा जाए। हम इससे कबल भी हमने प्रोग्राम किए हैं और हमने देखा है कि भाई इदारे कोई इतनी वो लंबी तान कर एक सोए हुए हैं कि आसपास स्कूल के आसपास जो है वो गंदा पानी खड़ा हुआ है, मसाजिद के आसपास जो है वो गंदा पानी खड़ा हुआ है, जो इबादत गाहें हैं उनके आसपास जो है वो गंदा पानी खड़ा हुआ है, लेकिन माशाल्लाह से वो लंबी तान कर जो है वो सो चुके हैं। उनको भाई किसी काम का कह ले कि यार ये काम है, आप इसको करें ताकि लोगों को रिलीफ मिले, आप लोगों से बिल वसूल कर रहे हैं, तो वो इस चीज़ से जो है वो हाथ खड़े कर लेते हैं, जो कि बड़ी जो है वो एक अफसोसनाक बात है। वक्त एक मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी इस वक्त हमारे साथ जो लोग हैं उनसे बातचीत करें। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त गंदे पानी में डूबता फैसलाबाद और लंबी तान के सोते इन फैसलाबाद के मन्ने परवन्ने लीडरान की कहानियाँ हम आपके सामने जो है वो रख रहे हैं। एक बारिश के आती है, वो इदारों जिन्होंने बुलंदो बाग दावे किए होते हैं कि भाई फैसलाबाद शहर बड़ा महफूज है, हर चीज़ जो है वो गुड है, हर चीज़ ठीक है, उन दावों का, उन वादों का जो है वो कच्चा चट्टा उस वक्त खुलकर सामने आ जाता है जब एक मामूली सी जो है सिर्फ आधे घंटे के लिए ही बारिश आ जाती है। हमारे साथ यहाँ पर जो शहरी मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे, इनसे जानेंगे कि ये जो नाले हैं, ये जो नदियाँ हैं जो यहाँ से बह रही हैं इनके घरों के सामने से ही, उसमें ये कैसे जो है वो गुजर बसर कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये भाई जानना चाहूँगा कि इस वक्त के जो हालात और सूरत हाल चल रही है, आपके लीडरान जो हैं, जिनको आप लोगों ने वोट दिया, जिनने आपसे वादे किए कि हम आपके वोट की जो है वो ज़मानत देते हैं कि हम आपके हर दुख सुख में आपके साथ होंगे, हर मुश्किल घड़ी में आपके साथ होंगे, तो ये नदी नाले आपके घरों के आगे ही बह रहे हैं, ये नज़र नहीं आते फिर उनको? नहीं भाई ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ 6 महीने बाद ਤੁਹਾਡਾ इंशाल्लाह ये काम ख़त्म हो जाएगा, तो साढ़े ना तावन करो। अभी हमें इलेक्शन से पहले हमारे रजा ने वादा किया था मैं 6 महीनों के अंदर अंदर जो आपका सब काम मुकम्मल कर जाएगा, वो अभी इलेक्शन के बाद नहीं आए हैं। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 7-8 ਮਾਹ ਗੁਜ਼ਰ गए ने, अजय तक नहीं? नहीं वो आप भी नहीं आए, इलेक्शन से पहले आए, अब वो बात कर चले गए। अच्छा, यानी सिर्फ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਲਾਸੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, हकीकत नहीं है उसमें? नहीं, जे हमारे रजा का हल्का है, जे राजा रियाज का हल्का है, वो 2 दफ़ा सीनियर वजीर बन चुका है राजा रियाज, वो भी आता है बस वोट लेने के लिए, बस कोई मरे कोई जिए उसको कोई परवाह नहीं। यानी वो भी आप लोगों के पास सिर्फ वोट की खातिर आते हैं। अच्छा, ये तो आपके लीडरान की कहानी है, चाहे वो राजा रियाज साहब हों, चाहे वो साहिबजादा हामिद रज़ा साहब हों, उनसे हट के अब अगर हम इदारों की तरफ आएँ तो इदारों के भी तो फ़राइज़ हैं ना, चूँकि वो तो आपसे बिल ले रहे हैं, उन्होंने बिल लेना है, आपको काम करके देना है, तो वो जो बिल आपसे ले रहे हैं फिर उतना वो काम कर रहे हैं? नहीं, दारों के पास जाइएगा वो कहते बिल ले आओ, बिल लेकर जाते वो आप बात नहीं सुनते, जो चपरसाई है वो पहले फ़ीस मांगते हैं, हमें फ़ीस दो। यानी यहाँ पर जो गटरों की मेंटेनेंस करते हैं उनको पहले कहते हैं कि फ़ीस दें हमें, हम आते हैं फ़ीस इन अ सेंस कि वो कह रहे होते हैं कि हमें रिश्वत दें, हमें तब जो आकर वो साफ़ करेंगे। हाँ जी, वो पैसे फ़ीस मांगते हैं, यार फ्री घर से पैसे लेकर दो, हम जहाँ हम इकट्ठे करते हैं उनको देने के लिए, चलो यार जो रोटी पानी खा ले हमारा माहौल साफ़ कर दे, वो 2 मिनट आते अपने रुपये बनाकर निकल जाते हैं। हमारी मरियम नवाज से यही अपील है कि हमारे हल्के का कुछ ना कुछ सोचा जाए, ना हमें MP MNA चाहिए ना कुछ, हमारी सिर्फ मरियम नवाज से यही अपील है कि हमारी आबादी का कुछ सोचे। अच्छा, साफ़ सुथरा पंजाब, एक मरियम नवाज साहिबा का एक प्रोग्राम जो है वो शुरू रहा, उस साफ़ सुथरे पंजाब में जो है वो कोई काम हुआ आप लोगों की बेहतरी का? वो उधर होया होगा, इधर कोई काम नहीं हुआ। आपके सामने मेरी बचपन से जहाँ ही है, मैंने बचपन से यही देख रहा हूँ, मेरे माशाल्लाह बच्चे जवान हो गया, मैं बचपन से यही देख रहा हूँ। हमारे बचपन से यही सूरत है? हाँ जी, मेरी कोई बेहतरी नहीं है? नहीं जी, हमें जो भी आता है सब लारे ला कर चले जाते हैं, राजा रियाज ला लो या हामिद रजा ला लो, जो भी है वो यही कहते हैं हम ये काम कर देंगे, कोई भी नहीं सुनता। हमें जहाँ पर कोई गमी खुशी हो जाए ना, हमें पता है हम कैसे जाते हैं।
और रिश्तेदार तो दूर की बात है, मोहल्लेदार भी बहुत औखे होते हैं, आने जाने में तंगी ज़ाहिर होती सी है। बात है जी, रिश्तेदार तो बड़ी वो आप कह लें कि एक उनका आना जाना ही महाल है कि जब यहाँ पर तो ज़ाहिर सी बात है अब गाड़ी बाइक्स पर तो बंदा गुजर ही नहीं सकता, यहाँ से तो गुजरने के लिए जो है वो लोगों को कश्तियाँ दरकार हैं। अब हालात और सूरत हाल इस वक्त ये है, हालात माहौल ये है कि चाहे वो सियासतदान हो, वो जो आते हैं दावे करके जाते हैं कि भाई आप हमें वार्ड दें, हम आपको काम करके देंगे, वही जो है आवाम वार्ड भी बेचारी देती है और फिर उनको जो है वो आगे जो लीडरान है उनकी तरफ से जो है वो ज़ीरो रिस्पांस मिलता है। भाई आई थिंक एक रिक्शा ड्राइवर है, कैसे हैं सर? ठीक है, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ कैसा काम कारोबार चल रहा है आप लोग? ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੰਘਣ ਨੰਬਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਗਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਡਿੱਗਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਗਮੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ। ये रिक्शा चलाते हैं, ਹਾਂ ਹਾਂ ये तो ज़ाहिर सी बात है आप लोगों का घूमना फिरना गलियों में रास्तों में होता होगा। यहाँ इस रसूलपुरा में कोई एक भी गली है जो साफ़ हो? ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। एक भी साफ़ नहीं? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। तकरीबन हैं कितनी वैसे कोई तादाद? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਸ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਹੋਣੀਆਂ ਕੋਈ 30-35 ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। 30-35 में से एक भी साफ़ नहीं? ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। तो इतनी बड़ी नाअहली जो है इसका जिम्मेदार कौन है? इदारे हैं, हुक्मरान? बिल्कुल इदारे ही हैं जो काम नहीं करते हैं तो ਉਹ ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ। यानी वो आपको सीधा सीधा ही जवाब दे देते हैं कि भाई जाएं, हमसे नहीं होता। नहीं ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ। जब दुख तकलीफ होता है कि जब आप लोग वार्ड एक चीज़ वार्ड आपसे मांगने जब हुक्मरान आते हैं वार्ड भी देते हैं, वो आपको कहते हैं कि भाई हम आपको काम करके देंगे। अब इदारे भी बिल ले रहे हैं, दोनों अपना अपनी चीज़ें आप लोगों से पूरी वसूल कर रहे हैं। जब आपकी बारी आती है तो उनकी तरफ से जो रिस्पॉन्स आता है फिर मायूसी होती है। ਮਾਯੂਸੀ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਅਗਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਲਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਲਟਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਆ। अगर आप अपना हक मांगने के लिए कोई एहतजाज भी करते हैं तो उस तरफ भी आप नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर जो है वो ज़ाहिर सी बात है फिर पकड़ धक्कड़, फिर आपको मार कुटाई इसका सामना करना। 2-3 ਦਫਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆ ਕੈਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ। ਸਮਝ ਲਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਆ, ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਆਪੋ ਤਾਂ ਆਪ ਲੋਕੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ ਆ। सूरत हाल आपके सामने है जी कि लोग इस वक्त जो है वो अब कहाँ जाएं, जहाँ पर इदारे खामोश हैं, जहाँ पर हुक्मरान खामोश हैं, जहाँ पर वो अपना राइट मांगने के लिए, अपना हक मांगने के लिए पुरअमन एहतजाज करने से महरूम है, तो फिर हालात ज़ाहिर सी बात है हम कैसे ये तवक्को कर सकते हैं कि बेहतरी की तरफ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। बताएं सबसे पहले तो मुझे कि बुज़ुर्ग हैं, बुज़ुर्गों के लिए यहाँ से गुज़रना, यहाँ पर से इस माहौल में कितना दुश्वार है? कितना ਬਹੁਤ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀ ਹੈ। ਨਾ ਬੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਕਰ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ कपड़े मतलब उठा कर जो आप लोगों को हाँ ਚੱਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। साफ रह सकते हैं? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਫ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਫ਼ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਛਿੱਟੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੰਘਦੇ ਵਕਤ। ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਲਾਰਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। जिसके पास भी जाते हैं वो कहता है काम हो जाएगा, लेकिन वो होता नहीं है। ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਤਾ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਆਵਾਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਰੀਆ ਸੁਰੀਆ ਮਾਰ ਕੇ, ਕੱਲ ਗੱਡੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ, ਗੱਡੀ ਲੱਗ ਜੂਗੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਗਾਰ ਨਿਕਲ ਜੂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ वैसे जिस तरह के हालात हैं, उम्मीदें हैं आप लोगों को कि यार बेहतर होंगे, आज ना सही, 1-2 दिन बाद ना सही, कभी ना कभी हालात। ਸਾਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਮਰਮਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ 10 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਾਏ, ਕੱਲ ਵੀ ਜਾ, ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਡੀ ਲੱਗਣੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਕਰ ਜੇ ਆਏ। ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਇਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ। ਹਾਂ यही सूरत हाल है। ਜੇ ਇਹੀ ਆ क्या अपील क्या करना चाहेंगे इदारों से, लोगों से? ਅਪੀਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ज़ाहिर सी बात है जी, लोग इस वक्त जो है वो अपील ही कर सकते हैं, लोग इस वक्त जो है वो एक अर्ज़ी ही दे सकते हैं, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि जो हालात है इनको बेहतर किया जाए। हम कोशिश करेंगे कि मज़ीद हमारे साथ जो लोग हैं हम उनसे बातचीत करें और उनसे बातचीत करके हम जानें कि भाई हर एक शख्स इस वक्त जो है वो परेशान है इस बात से, और हर बंदे की परेशानी इस वक्त इदारों
की नज़रों से जो है वो ओझल है। हर शख्स की परेशानी, हर शख्स की जो एक किस्म की आप कह लें मुश्किल है, जो उसकी दुश्वारी है, वो इदारों को जो है वो नज़र नहीं आ रही। क्या कहना चाहेंगे सर, हालात सूरत हाल तो आप सब ने देख ही ली होगी। ਸਰ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ 8-8 ਦਿਨ 10-10 ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਮੈਂ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਣਾ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਆਣਾ ਉੱਥੇ ਰੈਂਟ ਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। बारिश में या अमूमन जो हालात इस वक्त हैं आप लोगों के लिए दुश्वार है। 15-15 ਦਿਨ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਗਿਆ, ਡੱਬਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੱਢੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਾਹਰ। यानी वो बर्तनों से, वो चीज़ों से जो है वो आप लोग बाल्टियों से जो है वो पानी निकाल, ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਲਦੇ ऐसे हालात। ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ। फिर यार ये सीवरेज का, इस लाइन का फिर आवाम को कोई फ़ायदा तो ना हुआ? ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੰਗ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ, ਨਾ ਮਕਾਨ ਵੇਚਣ ਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆ। अच्छा, कहते क्या हैं आप? जाते भी हैं, आप उनको बताते भी हैं, आप सूरत हाल उनको दिखाते भी हैं, तो उनकी तरफ से क्या रीज़न अपनाई जाती है कि भाई कोई आप लोगों की आबादी ज़्यादा है, आबादी ज़्यादा होने की वजह से जो पाइपलाइन है उन पर लोड प्रेशर ज़्यादा है, वजह क्या देते हैं आप लोग? वो कहते हैं गड्डी आ जाएगी, वो मार देगी, आए आ रही है, आती होती कोई नहीं है, जो सरिया सुरिया मार के चले जाते हैं तो बहुत थोड़ा बहुत पानी निकलता फिर उबलते रहते हैं, कोई गली साफ नहीं है। आर्जी काम चलता है। हाँ जी, आरजी चलता है। आर्जी जुगाड़ और आर्जी काम जो है वो इस वक्त चलाए जा रहे हैं, और आर्जी काम, आर्जी जुगाड़ जो है वो लोगों के लिए ज़ाहिर सी बात है दुश्वार बन गए हैं। दुश्वार इसलिए कि वो कई दिन, कई घंटे जो है वो इदारों के पास उनकी मिन्नतें तरले करने में जो है वो वक्फ़ कर देते हैं। वो आते हैं तो पहली उनकी फरमाइश ये होती है कि भाई एक एक घर जो है वो इंडिविजुअल, इनफरादी तौर पर जो है वो हमें इतने इतने पैसे दें। उसके बाद जो है वो जो सफाई की भी जाती है तो वो सफाई की हालत ये होती है कि महज जो है वो चंद मिनट आप कह लें या ज़्यादा कर लें, 1.5 घंटा 2 घंटा वो चीज़ें साफ़ रह पाती हैं। बुज़ुर्ग हैं आप, कितनी दुश्वारी, कितनी तकलीफ़, कितनी परेशानी होती है इस हालात, इस सूरत हाल? ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਬਿੱਲ ਦੇਵੋਗੇ, ਬਿੱਲ ਬਣਵਾਓ। ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਬਿੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਭਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ 40,000 ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ 20,000 ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਜੇ 300 ਆਉਂਦਾ ਸੀ 300 ਹੀ ਭਰਾਉਣ ਤੁਰ ਪਈਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਾ, ਗੈਸ ਦਾ, ਆ ਗਟਰਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਹੀ ਭਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦੇ ਆ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਭਰਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਆ, ਵਰਦੀ ਪਵਾਈ ਆ ਉਹਦੇ, ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਦਿਖਾਤਾ ਜਾ ਕੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਸੈਂਡ ਕਰਤੀ, ਆ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੈਂਡ ਕਰਤੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ ਇੱਥੇ। ਆ ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। यानी हालात ये हैं कि वो यहाँ पे आए, तस्वीर बनाई उन्होंने, काम कुछ भी नहीं किया। ਕੰਮ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ, ਜਿਆਦਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਚਲੋ ਫੇਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਜੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। दुख, तकलीफ़ और अलमिया ही अलमिया है कि लोगों को बेयार और मददगार छोड़ दिया गया, और इस पर बोला जाए, इस पर जो हालात सूरत हाल है वो जितना आपके सामने रखा जाए उतना जो है वो कम है। वक्त एक मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हमारे साथ जो लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। अच्छा, कभी पैसे वगैरह आप लोगों से उन्होंने मांगे? ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, 5-5 6-6 ਹਜ਼ਾਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗਲੀਆਂ ਵਾਲੇ। एक एक गटर का, ਨਹੀਂ ਵੀ एक एक गली का? ਗਲੀ ਦਾ ਕੋਈ 100-100 ਘਰ ਵਾਲੇ, 200-200 ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਰੋ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਫੇਰਦੇ ਆ। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त जो है वो किस तरह आवाम को बेयार और मददगार छोड़ दिया गया है, इदारे किस तरह जो है वो आवाम की किसी भी आप कह लें कि बात को मानने को, सुनने को जो है वो तैयार नहीं है, और किस तरह आवाम जो है वो इस वक्त गंदे पानी की नज़र हो रही है। ये सब चीज़ें जो है वो हम इस वक्त आवाम की ही ज़बानी आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि जो इस वक्त मसाइल हैं या जो इस वक्त मसाइल चल रहे हैं उनका तदारुक हो सके, इदारे ये जान सकें कि हमारी वजह से या हमारी गफलत की वजह से किस कदर जो है वो आवाम को सज़ा जो है वो भुगतना पड़ रही है।
हमारे साथ यहाँ पर कुछ भाई मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगा सर कि दुश्वारी कितनी होती है, ख़ास तौर पर जब आप लोग यहाँ पर अपने मामलात चला रहे होते हैं, अपना काम कारोबार चला रहे होते हैं। ਅਸੀਂ ਜੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਝੀ ਗੱਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਸੁਣਨ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। अच्छा, आखिरी दफ़ा कब यहाँ पर जो है वो सफाई करने वाले वासा की तरफ से या कोई ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਗਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਕੱਲ ਉਹਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਸਾਡੀ। यानी कोई सुनने को तैयार ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਗਾ। ਕੋਈ ਨਾਜ਼ਮ ਲਾਲਾ ਦੂਏ ਤੀਏ ਲਾਲਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਨ ਡਿਆ ਗਾ। यहाँ से अमूमन 2016-17 में यहाँ के जो है वो बल्दियाती इंतखाबात हुए थे, इलेक्शंस हुए थे, जिसके नतीजे में यहाँ से यूसी चेयरमैन बने, वाइस चेयरमैन बने, मेंबर बने। तब कोई काम हुआ था यहाँ पर? तब ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਫੌਤਗੀ ਹੋਈ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਮੰਜੀ ਰੱਖੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਆਏ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਫਜ਼ਲ ਕਰੀਮ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ ਆਇਆ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਗਾ, ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਲੀ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਜਾਂ ਗਟਰ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। अच्छा, ये राजा रियाज साहब का ਰਾਜੇ ਰਿਆਜ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਗਟਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਗਲੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾ ਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਰਵਾਈਆਂ। यानी वोट मांगते वक्त जब वोट मांगने आए होंगे तब तो आप लोगों से उन्होंने दावे वगैरह किए होंगे कि भाई हमारे, ਉਦੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹੈਂ, ਤੇ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ। यानी आप लोगों के साथ दावे वादे वो गारंटी वो आपके साथ कर गए, लेकिन वो वफा नहीं। ਕੋਈ ਬੇਵਫਾਈ ਹੈ ਸਾਰੇ। अच्छा, उसके साथ ये भी ज़ाहिर सी बात है कि है यहाँ पर मैं देख भी रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों के काम कारोबार चल रहे हैं, शॉप्स भी हैं, यहाँ पर भी हैं। तो ये बारिशी हालात में आप लोग कैसे यहाँ पर सर्वाइव गुजर बसर? ਪਾਣੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ, ਡੁੱਬੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। अंदर दुकानों के अंदर ਬਾਬਾ ਉਦੋਂ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਇਦਾਂ ਮੰਜੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ, ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ, ਆਵਾਮ ਵੀ ਆਈ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 10-20 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸਾਡਾ। दुख तकलीफ होती है जब आप लोग, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਣ ਡੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹਰ ਮਾਮਲਾ ਬਣਨ ਡਿਆ ਗਾ। ਸਮਝੀ ਗੱਲ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਤਾਂ। कैसे बुजुर्गों, आप तो बुजुर्ग हैं, कितना आप लोगों के लिए मुश्किल है, कितना आप लोगों के लिए ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਰਖਾਸਤ ਆ ਵੀ ਜੰਗ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਬਸ ਦੁਨੀਆ ਥੋੜੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਬਈ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਆ ਵੀ ਜੰਗ ਲਾਵੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਵੀ ਮਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰੇ। नहीं, आप लोगों की ज़ाहिर सी बात है जो ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਪਈ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਲੜਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਇੱਥੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੜਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਪਾਣੀ। ਬੋ ਖਿਲਰੀ ਹੋਈ ਆ ਮਹੱਲੇ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਹਾਲਾਤ। ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹੀ ਆਵਾਜ਼ਾਰੀ ਆ। ਸਿਆਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਲਾਣੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਆ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵਿੱਚ ਸਰੀਆ ਜਿਹਾ ਫੇਰਦੇ ਆ, ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ, ਕੋਈ ਗਟਰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕਰਦਾ, ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ। यानी अगर आते भी हैं और वो जो सरिया वगैरह या वो उनकी जो चीज़ें हैं वो जो सफाई करते भी हैं, तो वो कितनी को देर सही चल ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 1-2 ਦਿਨ ਹੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ 1-2 दिन बड़ी मुश्किल से। ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੇ ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। अच्छा, कभी पैसे वगैरह आप लोगों से उन्होंने मांगे? ਐਸੇ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ 5-5 6-6 ਹਜ਼ਾਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗਲੀਆਂ ਵਾਲੇ। एक गटर का, ਨਹੀਂ ਵੀ एक गली का। ਗਲੀ ਦਾ ਕੋਈ 100 ਘਰ ਵਾਲੇ 200 ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਰੋ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿੱਚ ਫੇਰਦੇ ਆ, ਸਰੀਆ ਫੇਰ ਕੇ ਤੇ ਰਹਿ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਦੂਏ ਦਿਨ ਫਿਰ ਬੰਦ। यानी वो 5-5 6-6 हज़ार आप लोग देते भी हैं उनको रिश्वत की सूरत में, और वो जो यहाँ पर सफाई करके भी जाते हैं वो जो है वो सिर्फ 2 दिन यहाँ पर। 2 ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ, ਗਾਰਾ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਗਾਰਾ ਕੱਢਣ ਤੇ ਹੋਵੇ। अच्छा, बच्चों में यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ज़ाहिर सी बात है, अगर ये हालात माहौल है तो बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਡੀਆਂ। ਬੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੀ ਬੋ ਆ ਇੱਥੇ। मच्छर वगैरह की अफजाइश हो गई। ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਆ ਮੱਛਰ। सूरत हाल इस वक्त आपके सामने है, हालात आपके सामने इस वक्त हम रख रहे हैं, और जिस तरह लोग बता रहे हैं, जिस तरह लोग हमसे बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ जो है वो बड़ी तकलीफ़ देह है। बड़ी तकलीफ़ दे बात है कि हमने इदारों ने, यहाँ से मुंतखब नुमाइंदगान ने जो है वो अवाम बेचारी को जो है वो बेयार मददगार छोड़ दिया है। इस अवाम ने रियासत के साथ हर किस्म का जो तावन था वो किया।
इसने रियासत को जितने भी रियासत की तरफ से टैक्सेस आयद किए गए किसी भी मद में, किसी भी सूरत में, वो इन लोगों ने अदा की है। लेकिन उसी रियासत की ज़िम्मेदारी जो है वो ये है कि इन लोगों को फैसिलिटेट करे, लोगों को सहूलियात दे। रियासत जो है वो एक माँ के जैसी होती है, और उसी माँ के जो आप कह लें कि करता धरता हैं, जो इदारे हैं, वो लोगों को भूल चुके हैं, जो बड़ी जो है वो ज़ाहिर सी बात है, एक तकलीफ़ दे बात और परेशान कुन बात है। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम। कितने साल हो गए यहाँ पर रहते? हमको तो इधर रहते हैं जनाब को मेरा ख्याल को 45 साल गुजर गए हैं। अच्छा, 45 साल से आप यहाँ पे रह रहे हैं? हाँ जी। 45 साल से हालात सूरत हाल ऐसी चल रही है यहाँ पे? नहीं, पहले नहीं था जनाब, पहले बेहतर था। पहला बेहतर था। जब जनाब अब गटर बने हैं ना, कुछ जब अरसा अच्छे चले हैं, 4 महीने गुजर गया, वहाँ कोई सफाई करने के लिए भी नहीं आता। ऐसे समझे, जे को आता तो वो रिश्वत लेते हैं, और रिश्वत लाकर वो लोग काम करते हैं, दूसरे दिन ये गटर बंद हो जाता है। यानी रिश्वत लेकर काम करने के बावजूद भी सिर्फ 2 दिन हाँ, 2 दिन। हम जाते हैं, नागरे पास भी गए हैं, राजे के साहब पास भी गए हैं, लंबरदारा के पास भी गए हैं, हम बहुत जगह से गए हैं। हमें इस महल्ले के अल्हम्दुलिल्लाह कि एक मोदर बंदे हैं, सियाने बंदे हैं, तो हर जगह से जाकर हमने मत्था टेका, तो हर जगह से जाकर फरियाद की है, हमारी कोई नहीं सुनता। ये देखो अभी फौतगी हो गई, हम मंजी कहाँ रखे? ये तो देखो सर आके बाजार के अंदर देखो, देख रहे हैं जो हालात सूरत हाल है। ये मंजी कहाँ रखे अजी फौतगी की? अवाम की ये गुस्सा जो है, अवाम का ये जो परेशानी आपकी है, मेहरबानी है अवाम की जो कि दुख है, ये साथी यही हाँ बता जी। रहे हैं जी। आपकी मेहरबानी है कि कोई थोड़ा जा साढ़े से रहम किया जाए। ये बाजार का नक्शा तुम देख रहे हैं, ये इसको अच्छा करो कि साढ़े को फौत होने के लिए हमने भी मरना है। हमारी चारपाई कहाँ से रखी जाएगी? चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो, फौतगी यक बराबर होती है। आपकी मेहरबानी है कि हम आवाम को दरख्वास्त करता हूँ कि मेहरबानी कि जनाब कि साढ़े को मरेगा, कोई सोचो और देखो कि हम फौतगी कहाँ चारपाई लाकर जाएं। जो हालात या सूरत हाल हैं, ये इन लोगों की खुशी हो, गमी हो, ये किस तरह जो है वो अपना मामलात जो है वो चलाएंगे, और किस तरह जो है वो अपने मामलात को चला सकेंगे। एक खातून इस वक्त हमारे साथ खड़ी हैं, इनसे बात करते हैं। आ देखो बाजार आ एम्बुलेंस हुणे ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਸਿਆਣਾ ਨਿਆਣਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਕਿੱਥੇ ਲੰਮਿਆ ਪਾਈਏ ਜਾ ਕੇ? ਪਰੌਣੇ 4 ਆਉਣ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਾਈਏ? अच्छा, ये दुश्वारी ज़ाहिर सी बात है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा। ਨਾ ਖਾਦੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਵੀ ਆ ਲੰਬਰਦਾਰਾ ਕੋਲ, ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੱਟ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਜੀ ਡਾਉਣ ਨੂੰ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, कोई जगह यहाँ से ऐसी नहीं है जहाँ पर जो है वो कोई खुशी का ਡਾਉਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। और जाके देखो बच्चों में यहाँ पर बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा होंगी। बीमारियां जाते डॉक्टर भरे पे साडे, डॉक्टर जाते टीके लवा लिया की किधर ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ? ਜੇ ਮਿੱਟੀ ਸਟਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੋਲਦੇ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਰੋਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਾੜ ਗਏ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੁੱਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। कोई बेहतरी की वैसे उम्मीद है आपको कि चलें कोई हालात नहीं, कोई नहीं है? नहीं है ਹੋਣੀ ਕਿੱਥੋਂ? ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੰਬਰਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣੇ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਆ ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੋਰਡ ਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ नहीं ਪੁੱਛਦਾ कोई। सूरत हाल ये है जी कि ये जो मसला है, ये ना सिर्फ यहाँ पर जो रहने वाले शहरी हैं, मर्द हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, नौजवान हैं, उनके लिए वबाल जान है, बल्कि जो ख़वातीन हैं उन्हीं के लिए भी ये मसला जो है वो दर्द सर बना हुआ है। अब ख़वातीन ज़ाहिर सी बात उन्होंने अपने मामलात ज़िंदगी चलाने होते हैं, कोई भी ज़ाहिर सी बात है घर के अंदर जो होता है उनको बेतहाशा जो है वो दुश्वारियों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा होता है। मेरे साथ भाई कड़े, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, क्या हालात सूरत हाल है और क्यों ये जगह जो है वो बेहतरी की तरफ नहीं जा रही है? क्यों यहाँ पर जो है वो चीज़ें बेहतर नहीं हो पा रही हैं? सर इस करके जब बेहतरी की तरफ नहीं जा रही है कि देखें कि इस वक्त फजल करीम के साहबजादे जड़े ने हामिद रज़ा साहब वो MNA होए ते दूसरे नियाजी साहब MP होए। उन्होंने भरपूर वादे किए, गारंटियां दित्तियां, ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੌਤਬਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਆਣ ਕੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ।
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। MNA ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, MPA ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜੰਗ ਲੜਨਾ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਆਪਣਾ ਗਟਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ, ਗੰਦਗੀ ਦਾ, ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ DCO ਕਮਿਸ਼ਨਰ DC ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ जावे ताकि लोगों को जो है वो बेहतर सहूलियात जो है वो मिल सकें। हालात इस वक्त जो है वो जिस स्टेज इस नहज पर हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी जो लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। अब गलियों का हाल ये है कि जगह जगह पे जो गंदा पानी जमा है, सीवरेज बंद हैं इस वक्त और गुज़रने के लिए रास्ता नहीं है। मस्जिद जो है ये वीरान हो चुकी है, नमाजी नहीं आ सकते नमाज़ पढ़ने के लिए। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। गंदा पानी इस वक्त जहां पर आबादियों को अपने घेरे में ले चुका है, वहीं पर ये गंदा पानी जो है वो मसाजिद के अतराफ़ भी मौजूद है, जिस वजह से जो मसाजिद हैं वो वीरान पड़ चुकी हैं। और इस वक्त जो है वो हालात सूरत हाल ये है कि मसाजिद के बाहर पानी खड़ा हुआ है और इस वजह से जो है वो कोई नमाजी यहाँ पर जो है वो नमाज़ पढ़ने तक जो है वो नहीं आ सकता। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगा वो आपको दिखाए और आप देख सकें। तो यहाँ के हालात और सूरत हाल ये हैं कि पानी जो है वो यहाँ पर नदी नालों की सूरत में जो है वो बह रहा है और इसी वजह से जो है वो यहाँ पर नमाजियों के लिए नमाज अदा करना जो है वो भी दुश्वार होता जा रहा है। अब इदारे अगर आवाम को या आवाम के जो आबादी वाले इलाके हैं अगर वहाँ रिलीफ नहीं पहुंचा रहे तो कम अज़ कम उनके अंदर खुदा का खौफ होना चाहिए कि वो देखें कि इस वक्त जो है वो नमाजी नमाज की अदायगी करने से भी महरूम हैं और उसके साथ भी जो हालात और सूरत हाल है वो भी बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो ख़राब है। हमारे साथ यहाँ पर एक भाई खड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कब से ऐसे हालात सूरत हाल चल रहे हैं और क्यों ये ठीक होने का नाम नहीं ले रहे? जी ये तकरीबन कह लें कि जो आबादी है ये अरसा कुछ 50 साल कबल पुरानी आबादी है जो शहर के सिर्फ 2 किलोमीटर फासले पे आबाद है। और यहाँ पर हालात ये हैं कि जो वासा की नाअहली है कि सीवरेज जो बंद हो चुके हैं तमाम गलियों के। और पिछले दिनों DC फैसलाबाद साहब जो तशरीफ़ लाए उन्होंने आके जो देखा, सारे इलाके का मुआयना किया, मौका देखा और MD वासा ने उनको ये कह दिया कि ये लाइन जो है वो ज़मीन बोस हो चुकी है। तो DC साहब ने कह दिया कि लाइन जो है इसको चेंज कर दिया जाए। उनसे हमने बारहा ये कहा कि जो लाइन तो एक है मेन जो चेंज करनी है, वहाँ पे उन्होंने जो पंप जो है वो लगा दिया गया है जिससे वो पानी का खिंचाव हो रहा है। तो दूसरा नंबर ये कि गलियों में जो पानी अब जमा है सीवरेज का, MD वासा को बहुत दफ़ा कंप्लेन की गई है और जो अपना दूसरा सुपरवाइज़र है उसे भी बहुत दफ़ा इधर इलाके में बुलाया गया। अब गलियों का हाल ये है कि जगह जगह पे जो गंदा पानी जमा है, सीवरेज बंद हैं इस वक्त और गुज़रने के लिए रास्ता नहीं है। मस्जिद जो है ये वीरान हो चुकी है, नमाजी नहीं आ सकते नमाज़ पढ़ने के लिए क्योंकि इस गली में इतना पानी खड़ा है कि जो अगर नमाजी नमाज़ पढ़ने के लिए आ जाए तो उसका जो है वज़ू मेरा ख्याल है कि वो नहीं रह सकता। यहाँ तक कि जो इमाम मस्जिद है हमारा वो भी कई बार उसने कहा कि जी मैं कैसे यहाँ से गुज़र के नमाज मैं अदा करवाऊँ, कैसे जमात अदा करवाऊँ, मेरे पीछे तो कोई नमाजी नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं आता। यानी नमाजी नमाज की अदायगी के लिए भी यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि हमें एक पहले भाई बात कर रहे थे, वो बता रहे कि 30-35 गलियाँ हैं और एक भी ऐसी गली नहीं है जिसके अंदर ये नदी नाला ना बह रहा हो। क्योंकि ज़ाहिर सी बात इसको हम नदी नाले का इनाम दे सकते हैं जिस तरह जो है वो गलियों के हालात बने हुए हैं कि भाई वो पानी एक मसलसल रवानगी के साथ चल रहा है। और फिर ये कि वो उसने जो मसाजिद हैं, जो इबादत गाहें हैं, उनको भी अपनी जो है वो लपेट में ले लिया है। इदारे बेहिस हो चुके हैं कि उन्हें खुदा का खौफ ही ख़त्म हो गया है। जी बिल्कुल, अदारे बिल्कुल बेहिस हो चुके हैं कि उनमें उनके दिल में खुदा का खौफ ही नहीं रहा। मैं ये सोचता हूँ कि इस मोहल्ले का नाम है मोहल्ला रसूलपुरा, कि जबकि उन्होंने इस नाम की ही कदर नहीं की।
تو ہمارے جو بچے ہیں علاقے کے چھوٹے چھوٹے بچے وہ مدرسے نہیں جا سکتے, وہ سکول نہیں جا سکتے, اور جو لوگ ہیں یہاں پر دکانیں والے, دکان جو ہے دکاندار حضرات وہ کاروبار نہیں کر سکتا. ہر گلی میں 30-35 سے زائد گلیاں ہیں جہاں پہ پانی جمع ہے. عوام جو ہے اس وقت بھگت رہی ہے کہ وہ پیسے لے لیتے ہیں, اگر ان کو پیسے نہ دیں تو وہ کام نہیں کرتے. اس کے بعد جو عوام جو ذلیل و خوار ہو رہی ہے, تو میرا خیال ہے کہ بہت دفعہ احتجاج بھی کیا گیا ہے, لیکن مجال ہے کہ ایم ڈی واسا کے کان پہ جوں بھی رہیں گی. مطلب حالات اس وقت آپ لوگوں کی ایک طرف تو جس طرح میں بھائی پہلے بتا رہے تھے کہ بھائی یہاں سے منتخب جو نمائندگان ہیں وہ بھی ماشاءاللہ سے لمبی تان کے سوئے ہوئے ہیں, ادارے بھی لمبی تان کے سوئے ہوئے ہیں, عوام اس وقت رک چکی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے کہ کوئی بھی متعلقہ افسر, کوئی بھی متعلقہ ادارہ جو ہے اگر کسی کو ضرورت ہوتی ہے, یا فرض کرے الیکشن ہے تو الیکشن کے دوران ہی لیڈر احباب آئیں گے, اور اس کے بعد اس گلی میں, اس علاقے میں, محلہ رسول پورہ میں بالکل کوئی نہیں آئے گا. اور آج پچھلے دنوں ایک فوتگی ہوگی تو جنازہ گلی میں رکھا گیا, بیٹھنے کے لیے بالکل جگہ نہیں تھی. لوگوں نے کھڑے ہو کر ہی اس کی جو ہے تدفین کے لیے انتظامات کیا, اور پانی میں سے ہی گزر کر وہ جنازہ لے کے گئے. آگے میرا خیال ہے کہ 300-400 بندے میں سے کچھ 10-20 بندوں نے جنازہ پڑھا ہوگا. باقی لوگوں نے کہا کہ یار ہمارے نہ تو کپڑے صاف ہیں اور نہ ہی ہم بالکل خود صاف رہے ہیں جو ہم جنازہ پڑھ سکیں. صورتحال آپ کے سامنے ہے جی کہ کس طرح اس وقت جو ہے وہ لوگوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا ہے, اور اس وقت جو ادارے ہیں یا جو لوگ ہیں یا جو حالات صورتحال ہے وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ رسول پورہ کی CC9 جو ہے اس کے لوگ اس وقت کن حالات سے جو ہے وہ گزر رہے ہیں. امید یہ کی جاتی ہے کہ ادارے اس چیز پر توجہ دیں گے, ترجیحی بنیادوں پر ان کے جو ہے وہ مسائل کا تدارک ہوگا. آج کے پروگرام کے ساتھ کامل شام اور ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اگلے پروگرام تک اللہ نگہبان.